कि जहां पर सरकार ने प्रति कंस्टिट्यूएंसी हर विधानसभा में करीब 100 करोड़ रुपए बांटे हैं और बहुत टारगेटेड तरीके से 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया और सरकारी पूरा तंत्र लगाया गया कि उन महिलाओं को और उन महिलाओं के जरिए उनके परिवार के वोट को चैनलाइज किया जाए। नहीं पता नहीं था, मैं उस पर आ रहा हूँ। पता होने की बात मैं उसको पूरा कर लूं कि हर चुनाव में जो लोग सत्ता में रह लोगों को 10-10 हजार रुपए दो दिन पहले तक भी लोगों को 10 हजार रुपए दिए गए। न सिर्फ उनको 10 हजार रुपए दिया गया, क्योंकि 10 हजार रुपया भी जितनी मेरी समझ थी वो 10 हजार रुपया भी काफी नहीं होता। उनको ये कहा गया कि आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसमें से पहले किस्त के तौर पर आपको ये 10 हजार रुपए मिल गया। अब अगर आप जाकर एनडीए को, नीतीश कुमार को वोट देते हैं तो बाकी का पैसा भी आपको 6 महीने में उन्होंने सरकार ने बोला था कि जो 10 हजार रुपए हैं ये लोन नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप एक व्यवसाय, एक बिजनेस क्रिएट करते हैं जो वायबल है, दिखा सकते हैं, उस पे आपको 2 लाख ऊपर लोन मिलेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने ऑर्डर फिर पढ़ा नहीं। मैं आपको ऑर्डर भेज देता हूं और आप उसको ऑन एयर करके दिखाइएगा। कैबिनेट का नोट और उसके साथ ग्रामीण विकास का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर चाहे तो आप, मैं अभी खोल के पढ़ा देता हूं आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि ये 10 हजार रुपए आपको पहले किस्त के तौर पर मिल रहा है और अगले 6 महीने में अगर आप वायबल बिजनेस अपना सेल्फ स्वरोजगार की योजना करेंगी तो आपको 2 लाख रुपए की और सहायता लोन, 1 मिनट रुक जाइए, सहायता दी जाएगी। बात उसकी नहीं है कि लोन देंगे। ये बोला गया कि ये 10 हजार रुपए लोन वापस नहीं करना। 1 मिनट, ये बोला जब लोगों ने ये कहा भैया ये तो लोन है, तो सरकार ने बजाबता फ्रंट फुल पेज ऐड देकर कहा कि ये लोन नहीं है, इसको वापस नहीं करना है। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 10 हजार रुपए के लिए लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। सिर्फ 10 हजार रुपए के लिए वोट नहीं दिया है, लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि उनको ये बताया गया कि ये 10 हजार रुपए पहली किस्त है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगी। और उसको देखने समझने के लिए सरकार ने बजाबता सरकारी ऑर्डर से जीविका की दीदियों को चुनाव आयोग ने हर बूथ पर नियुक्त किया। ये भी गवर्नमेंट ऑर्डर है। सुन लीजिए 1 मिनट। और महिलाओं को बताया गया है कि 2 लाख और मिलेगा। नहीं, सिर्फ बताया नहीं गया, ये गवर्नमेंट ऑर्डर देकर अगर छोड़ देते तो भी बात नहीं बनती। इन्होंने ऑर्डर जारी किया, 10 हजार रुपए दिए, उसके बाद जीविका की महिलाओं को हर बूथ पर मोबिलाइजर के तौर पर बैठाया गया और यह नियम दिया गया कि जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको अपना मोबाइल फोन जमा करना है इस जगह पे। तो हर जगह जमा करना 1 मिनट रुकिए। और जमा कहां करना है? जो जीविका की महिला बैठी हुई है दीदी, जिसके जिम्मे यह दिया गया है कि जो भी महिला आएगी उससे आपको वोट एनडीए को कराना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के नहीं, देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। आप भी इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आपको सब पता था। नहीं 1 मिनट सुन प्रशांत जी, 1 मिनट रुक जाइए। आप इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताइए कि अगर आपने किसी चुनाव को कवर करते हुए देखा कि जहां सरकार की ओर से चुनाव के 2 दिन पहले 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जो मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि लालू फैक्टर जो है, लालू का डर, जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए। तो जो भी 10-15% वोट, 10%, 15%, 20% जो अलग अलग लोगों का अनुमान था, किसी का 8%, ये वोट जनसुराज को मिल रहा है। तो अंत आते आते लोगों को लगा भैया आप तो जीत नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना कि आपको वोट देने जाएं और जंगल राज वापस, लालू का जंगल राज आ जाए। तो उससे कुछ लोग निश्चित तौर पर भागे हैं। और तीसरा जो है, मैं उसको कहूंगा, जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अदृश्य ताकत जिसको आप कह लीजिए, कि जिसको लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी को लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी का लोग सिंबल नहीं जानते हैं, उनको 1-1 लाख वोट आया है कंस्टिट्यूएंसीज में। तो वो कैसे आया है, वो कुछ लोग कह रहे हैं भैया आवाज उठाइए, ईवीएम मैनिपुलेट हुआ है, कोई कह रहा है, लेकिन वो तो हारने के बाद लोग कहेंगे, लोग भैया आप हार गए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर ये कहना है कि कई चीजें उस फ्रंट पर ऐड नहीं हो रही हैं, लेकिन मेरे पास चूंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं ईवीएम को लेकर। मैं पहली बार बोल रहे हैं कि कुछ हेरा फेरी हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कोई प्रमाण नहीं है पर कुछ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले मेरे से ईवीएम पे सवाल किए जाते रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूं भैया जब तक प्रमाण नहीं है तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि प्रशांत जी जो इंटरव्यू आपसे पहले किया था, जो इंटरव्यू पहले किया था, उसमें आपने बोला था कि ईवीएम पे विश्वास है, एसआईआर हो रहा है, पर पूरा विश्वास है, चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर होगा। आपने कहा था, अभी आपको बिल्कुल वही कह रहा हूं। अभी आप नहीं कह रहे? अभी भी वही कह रहा हूं, फ्री और फेयर चुनाव हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि फ्री और फेयर, जब आप चुनाव वोट ही खरीद ले रहे हैं तो उसको फ्री एंड फेयर अगर आप कहते हैं तो फ्री एंड फेयर है। आप इस बारे में नहीं, इसका तो प्रमाण है, जिसका पूरे प्रमाण दुनिया नहीं के पास प्रमाण है कि आप कह रहे हैं जिसका प्रमाण नहीं है। 1 मिनट, एनडीए ने हर विधानसभा में 60 से 62 हजार रुपए वोट को वोट खरीदी। दूसरा मैंने कहा कि हार का कारण है कि एक समाज के वर्ग में कि भाई कहीं लालू जी का जंगल राज वापस ना आ जाए, इसलिए वोट कम हुआ। और तीसरा मैंने कहा कि जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन प्राइमा फेसी कई जगहों पर ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारे अपने गांव में, हमारे अपने बूथ पर, हमारे कई ऐसे प्रत्याशी जिनके अपने बूथ पर उनका भी वोट नहीं रजिस्टर हुआ है, लेकिन इसका तो कोई प्रमाण दे नहीं सकता है। आप ये कह सकते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की 236 कैंडिडेट्स 238 में से जमानत जब्त हो गई, तो बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। मैंने ये ऐसा नहीं कहा कि फ्री एंड फेयर नहीं है। मैंने 2 बात को बिल्कुल कन्विक्शन से कहा। तीसरी बात के लिए मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमा फेसी कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है
वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा है। कुछ हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता। मानेंगे। और समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा मान रहा है कि भैया वोट तो दिए थे, वोट गया कहाँ, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई उसका कहाँ प्रमाण कह नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम है कहाँ कौन मुझे सी मालूम समाज होता के मैं आपको बड़ा बता वर्ग की देता। आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा वर्ग है? कहाँ कह रहा है कि वोट किया था पर दिखाई जो नहीं लोग देगा? जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा 236 तो आप कह रहे हैं 238 आपको फीडबैक आ रहा है? नहीं, जो लोग मिल रहे हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, भाई क्या हुआ, तो कह रहे भैया वोट तो दिया, लोग कह रहे वोट काउंटिंग में दिख ही नहीं रहा है। और सिर्फ एक यही बात नहीं है, जैसे आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो बीजेपी के लोगों को फिक्स 1,22,480 वोट, 1,22,408 वोट, एक दो नहीं, सीरीज पूरा 1,22,000 के आसपास वोट आया है। तो प्रमाण नहीं है पर कुछ घपला हुआ है, ये कह रहे हैं? नहीं, फिर मैं जब मेरे पास प्रमाण नहीं तो मैं कैसे कह दूं घपला हुआ? मैं तो आप सिर्फ तो तीसरा रीजन ये कह रहे हैं। मैं आपको फैक्ट आपके और आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी के 8 विधायकों को 1,07,000 वोट एंड समथिंग चेंज आया है। बीजेपी के 4 बड़े दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,000 ही वोट आया, 1,22,480, 1,22,408 वोट आया है। मतलब तो बेसिकली आप कह रहे हैं प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, पर कुछ लगता है कुछ हुआ है। सम थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। और मैं उस पर यह कहना भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को या जो भी विपक्ष में लोग हैं उनको यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ एसआईआर की बात करने से नहीं होगा, इलेक्टोरल रोल बनाने से लेकर आचार संहिता के लागू होने और वोटिंग की प्रक्रिया, वोटिंग का परसेंटेज और लास्ट आवर में जो 10-15% वोट एक्स्ट्रा अपेरेंटली पोल हो रहा है, 17C का डेटा रिलीज नहीं किया जा रहा है 2 दिन 3 दिन तक, और अचानक से आपको पता चलता है कि भाई इतना वोट पड़ गया और फिर वो वोट काउंट होता है। ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर अ वेरी सीरियस आई वुड से थिंकिंग कि भाई इस तरह के चुनाव में क्या फेयर रिजल्ट आ सकता है। मैं सिर्फ एक बात की नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग कहेंगे खट्टे अंगूर हैं, पर नहीं, कैसे मतलब क्या 10,000 रुपए नहीं दिया मैं गया? आपको नहीं, अंगूर क्या खट्टा है इसमें? जो आपने दो, मैं तीनों बात कह रहा हूं। प्रमाण तो है नहीं ना तीसरे का? बिल्कुल प्रमाण है। आप तो कह रहे हैं प्रमाण नहीं। अरे आप 10,000 रुपए देके वोट खरीदिए। तीसरा पॉइंट, आप देखिए, ऐसा है, मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन सिर्फ मशीन का मैनिपुलेशन नहीं है। अगर आपने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की, वो भी मैनिपुलेशन है। अगर आपने वोटर को पैसा देकर, एक मिनट रुक जाइए, वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई जिसका प्रमाण राहुल गांधी देने की बात कर रहे हैं तो हेराफेरी है। अगर आपने 10,000 रुपए देकर वोट खरीदा है, जो हम लोग प्रमाण दे रहे हैं, वो भी हेराफेरी है। अगर आप जीविका की महिलाओं को बूथ में बैठाकर वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी हेराफेरी है। एक महीने पहले जो राहुल गांधी कह रहे थे, आप तो उससे सहमत नहीं थे? बिल्कुल सहमत नहीं थे। आप कह रहे थे कि वोट चोरी अपनी जगह है, बिहार में फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। अब आप कह रहे हैं कि समथिंग इज नॉट एडिंग अप। नहीं, मैं एक मिनट आपको जो मैं कह रहा हूं सुनिए। मैंने ये कहा कि एसआईआर में जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो उसका हम लोग समर्थन करते हैं, सही हो गलत हो इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर उन्होंने कोई बात कही है तो चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। ये बात मैंने हर इंटरव्यू में कहा है। एसआईआर मुद्दा बिहार में नहीं है, ये कहा है, अभी उस पर कायम। एक चौथा पॉइंट ऐड करूं जो आपके एक मिनट जाइए, उस बात को पहले कंप्लीट कर लें कि एसआईआर मुद्दा बिहार में नहीं है। हमने ये कहा कि अगर एसआईआर में कुछ नाम कट भी गया तो जो लोग बाकी बचे वो हरा देंगे सरकार को, ये मेरा असेसमेंट था। लेकिन जो बच गए उनको आपने खरीद लिया। भाई जो आपके विरोध में थे उनका कुछ का नाम काट दिया, जो बच गए उसमें से आधों को खरीद लिया, उससे भी नहीं हुआ। पर ये प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट ने फैक्टर इन तो किया होगा ना, ये तो सब होगा, ये तो आपको पता था? नहीं, ये नहीं पता था। 100 करोड़ रुपए सरकार 10,000 रुपए आ रहे हैं खातों में, ये आपको तो पता था? नहीं, खातों में 10,000 रुपए इस तरीके से दिए जाएंगे ये नहीं पता था। सिर्फ 10,000 रुपए नहीं दिए गए, 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, उनको डराया गया, उनको बताया गया। हम लोग के पास वीडियोज हैं बिहार में, आप सैकड़ों वीडियो ऐसे हैं जो आपको आप देख सकते हैं जहां महिलाओं को मंदिरों में बैठाकर शपथ दिलवाई। प्रशांत जी, ये 3 पॉइंट आपने जो जिसकी वजह से आपको लगा ये आपके 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप नहीं, इसकी वजह से हम नहीं हारे, इसकी वजह से बिहार में जो रिजल्ट आया वो आया। मेरे हार की वजह तो मेरी अपनी कमियां भी होंगी। उसमें से एक चौथा पॉइंट जोड़ दें। जी जोड़िए। कि जो पूरा मोमेंटम था, क्योंकि प्रशांत किशोर में हिम्मत नहीं थी कि वो चुनाव लड़ लें, उस वक्त जन स्वराज का जो मोमेंटम था वो अच्छा अगर आप अगर आप मान लीजिए कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मोमेंटम लूज हो गया, उसकी वजह से हम चुनाव आप उसको एक मुद्दा मानते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, मुद्दा मानते हैं? आप ये बताइए, तेजस्वी यादव तो चुनाव लड़े थे, महागठबंधन तो चुनाव लड़ा था, वो क्यों हार गए? वो क्यों 25 पे आ गए? हमेशा कह रहे थे वो हारेंगे। मैं आपकी बात कर रही हूं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जिसने एक नया मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए चुनाव आप सिर्फ एक किसी मुद्दे से हारते जीतते नहीं हैं, उसमें मल्टीपल रीजन हो सकता है। एक मुद्दा आप लोग ये बता रहे हैं, ये भी हो सकता है, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट वी विल लुक बैक एंड सी। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं। आप मुझे 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ लेते, 3.5% से चुनाव कुछ नहीं होता, परसेंटेज 12 से 15 हो सकता था? नहीं होता, इतना ही रहता। इसलिए कि जब आप 100 करोड़ रुपए आप मुझे दे दीजिए और एक विधानसभा दे दीजिए, फिर सारी मोमेंटम, सारी स्ट्रेटेजी, सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। बिहार जैसे राज्य में जहां लोग 25 लाख 50 लाख रुपए में 1 करोड़ में चुनाव, सुनिए एक मिनट, जहां आप 25-50 लाख रुपए में चुनाव लड़ते हैं, वहां पर अगर 100 करोड़ रुपया लेकर कोई आ जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें आयरनी और डाइकोटोमी देखते हैं, क्योंकि वही आदमी जो एक नया बिहार बनाना चाहता है, जो बोलता है कि मुझे वोट दो, मैं बदलना चाहता हूं, जो स्थिति है बिहार की, वही कहता है मुझे 100 करोड़ दो और
प्रमाण मैं ऐसे बदल दूंगा, खरीदा जाएगा ये मैं ये नहीं कह रहा, आप यही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं तो कि वो जो बिहार लोग सही है या जो आप बिहार कह रहे हैं वो सही ऐसा है, जो लोग ये 10,000 रुपए को फुटनोट की तरह यूज कर रहे हैं, आप लोग जैसे कह रहे ये तो साइड स्टोरी है, ये साइड स्टोरी नहीं है, वो मेन स्टोरी है। और आप जैसे जर्नलिस्ट को ध्यान इसलिए देना चाहिए कि ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, 10 दिन में बिहार की कहानी बंद हो जाएगी, हार जीत पर इंटरव्यू होना बंद हो जाएगा, लेकिन ये वो मॉडल है जो पूरे डेमोक्रेसी के नींव को हिलाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा अगर असम में 10,000 रुपए बांट रहे हैं तो आप तैयार रहिए कि वो रिजल्ट को प्रभावित करेगा। जो भी सत्ता में रहेगा, देखिए मैंने भी चुनाव कराए हैं पहले, बंगाल में ऐसा एक हम लोगों ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू किया था, दीदी सत्ता में थी, लेकिन उसमें यह कहा गया हर महिला को 500 रुपए दिया जाएगा, लेकिन पैसा दिया नहीं गया, उनको यह कहा गया कि हम इस बार जीत कराएंगे तो 500 रुपए देंगे। यहां बंगाल जैसे राज्य में 500 रुपया देने के वादे ने अगर निडिल को घुमाने में मदद की, अगर 1500 रुपए का वादा या 1500 रुपए महीने मध्य प्रदेश में आपको चुनाव जिता सकता है, 2,000 रुपए महिलाओं को महाराष्ट्र में आपको चुनाव जिता सकता है, तो बिहार जैसे राज्य में अगर आप महिलाओं को 10,000 रुपए अगर दे देंगे तो इसका असर कैसे नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा फैक्टर रहा ये, आपको नहीं, पता था, अभी मानते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, मान रही हूं मैं, बहुत बड़ा नहीं, फैक्टर आपके कहने जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं ये बहुत, यही फैक्टर मेन फैक्टर है। पर प्रशांत जी, वो प्रशांत किशोर के लड़ने नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ा कि आप हर विधानसभा में 60, देखिए जो लोग 60,000, 65,000, 70,000 वोट लेकर जीतते रहे हैं, 2 बार से 3 बार से 4 बार से एमएलए हैं, सुनिए एक मिनट रुकिए, 2 बार से 3 बार से 4 बार से एमएलए हैं, वो चौथी टर्म में 5वीं टर्म में इस बार 1,20,000 वोट पा गए। तो क्या बिहार को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है कि आप एमएलए के तौर पर पिछले 4 बार से जीत रही हैं, आपको 60,000, 65,000, 70,000 वोट आता है, इस बार प्रीति चौधरी को 1,20,000 वोट आ गया। वो 50,000, 60,000 वोट कहां से आया? वो फैक्टर मैं बता रहा हूं, वो फैक्टर है पैसा। तो फिर कोई अगर आप 60,000 वोट खरीद लेते हैं तो फिर तो एक सेकंड प्रशांत जी, क्योंकि आपने मौन व्रत के बाद ये भी आपने तय किया है कि आप डटे रहेंगे, 5 साल और लड़ेंगे, तो फिर 5 साल के बाद भी यही होगा क्या? फिर कौन विश्वास करेगा प्रशांत किशोर पे? कौन सा नया बिहार? फिर तो आप पैसे दो और वोट खरीदो। नहीं, ठीक बात है। इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा कि बिहार के जिन लोगों ने ये वोट खरीद में अपनी भागीदारी जाने अनजाने सुनिश्चित कर दी है, उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि देखो तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि अगर तुम्हें 10,000 रुपए में तुमने वोट दे भी दिया तो प्रतिदिन ये 5.5 रुपए हुआ, तो 5.5 रुपए में तुमने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया, अपने बच्चों की पढ़ाई बेच दी, रोजगार बेच दिया, भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया, और एक बार आप ठगे जाएंगे, दूसरी बार शायद आपको फिर बताया जाए तो अपना ठगे जाए। आपने नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं आमदनी दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, आमदनी होगी। एक मिनट, जो महिलाएं हैं उन्होंने उस 10,000 से किसी ने बकरी, आपको भी पता है, बकरी खरीद ली है, एक छोटी सी दुकान निकाला, गुमती वो लगा दी है कोने में। अभी नीतीश जी का शपथ विधि हुआ, उसमें आप उससे निकले हुए कम से कम 50 से ज्यादा वीडियो देख लीजिए, जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि हमें तो ठग लिया, 10,000 रुपए दिया, कहा था कि हम घोषणा करेंगे। महिलाएं इस आशा में आई थी कि उस दिन जब इनका शपथ होगा तो उसी दिन घोषणा करेंगे कि जीविका दीदियों को पैसा मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है। प्रशांत किशोर जी, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि प्रशांत किशोर जी वीडियोस और सोशल मीडिया में ही रह गए हैं, हवा सिर्फ सोशल मीडिया में बनी, जमीन पर नहीं है। अभी भी आप वही वीडियोस की बात करें, ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए, ऐसा है कि बिहार एक सोशल मीडिया फिनोमेना ही तक सीमित रह गए प्रशांत किशोर। ठीक बात है, संभव है। जब आप चुनाव हारते हैं ना, या जीवन में कहीं भी आपको असफलता मिलती है, तो सैकड़ों लोग आपको आपकी कमियां भी गिनाते हैं और आपको यह बताया जाता है कि आपको कोई समझ नहीं है। वो ठीक बात है, आप हारे हैं तो लोग आपको बताएंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, मैं हर दिन 5 करोड़ लोगों से नहीं मिल सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया 5 करोड़ लोग रोज देखते हैं, लोग देखते हैं, उसी से जानते हैं, उसी से वो खबर पढ़ते हैं, उसी से उनकी भावनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो सोशल मीडिया फेनोमेना हो, टेलीफोनिक फेनोमेना हो, जमीन का फेनोमेना हो, बात यह है कि बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर और जनसुराज को जनता ने साइड में रख दिया। भाई आपको तो इस बार मौका नहीं दे रहे। लड़ाई तो महागठबंधन और एनडीए में बाइपोलर था। उस बाइपोलर में महागठबंधन को जिस तरह की जीत मिली है, ये 2010 के नीतीश कुमार को जो मैंडेट मिला था वो मैंडेट अभी मिला है, और उससे भी ज्यादा वोट परसेंटेज के साथ मिला है। तो 2010 के बाद बिहार में इतना सुधार हो गया, नीतीश कुमार को लेकर इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, नीतीश कुमार की प्रसिद्धि लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वोट शेयर बढ़ गया, सीट बढ़ गई, सब कुछ हो गया। ये मतलब ये बात ऐड अप नहीं हो रही है, जो मैं आपको तीसरी बात कहता हूं, ये बात ऐड नहीं हो रही है। ऐड अप इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने बोला था अगर 25 से ऊपर सीट आएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो प्रशांत किशोर जो अपने खुद की वर्ड पे नहीं टिकते हैं, लोग क्यों विश्वास करें? न करें विश्वास। लेकिन देखिए, ऐसा है कि प्रीति चौधरी और कोई दूसरी महिला, मान लीजिए आरती कुमारी, 2 लोग दौड़ में जा रहे हैं, और प्रशांत किशोर से पूछा कि भाई इस दौड़ को कौन जीतेगा, तो मैं कह रहा हूं नहीं, अच्छा प्रीति चौधरी बहुत फिट हैं, ये दौड़ जीतेंगी। अब दौड़ शुरू हुई तो जो आरती कुमारी हैं वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई और रेस जीत लिया, प्रीति चौधरी पीछे रह गई। तो सामने तो यही कहा जाएगा भाई कि आप तो प्रशांत जी कहते प्रीति चौधरी जीतेगी, जीती तो आरती कुमारी। जनता ने ताली तो प्रीति चौधरी के लिए बजाई होगी ना, आरती कुमारी के लिए नहीं बजाई होगी। लेकिन आरती कुमारी तो मोटरसाइकिल पर बैठ के दौड़ उन्होंने पूरा किया। तो बिल्कुल आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि जो सरकार की स्थिति है, जो नीतीश कुमार की स्थिति है, मानसिक शारीरिक जो स्थिति है, आप निश्चित जानिए उनको 25 सीट से ज्यादा ना आना था, ना आ सकता था, ना आना चाहिए। प्रशांत जी आया है, क्योंकि वही मैं आपको जो मैंने बात कहा था, आपने कहा कि आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर आप 100 करोड़ रुपए बांटेंगे हर विधानसभा में, तो
मतलब आप बूथ कैप्चर कर लीजिए, आप जीत जाइएगा। मैं कह रहा हूं भाई ये सरकार से हारने वाले हैं, और रशिया में पुतिन कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि भाई वो पूरा मैनिपुलेटेड है, इलेक्शन ही मैनिपुलेटेड है। अगर जो आप आज कह रहे हैं और जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कहा था जीत के बाद, एनडीए की जीत यहाँ के बाद जो आप कह रहे हैं, जो एनडीए की जीत महाराष्ट्र के बाद जो कांग्रेस ने वहां कहा था, उसमें क्या फर्क है? वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे जीतते रहेंगे, पैसे ऐसे बांटते रहेंगे। नहीं, क्या फर्क है? सेम चीज है। फर्क ये है कि महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन सरकारी खजाने से 10,000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया गया। बिहार में हुआ। आप लोग, फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जिस चीज को आप साइड स्टोरी बता रहे हैं या वन ऑफ द फैक्टर बता रहे हैं, दैट इज द फैक्टर। क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद कभी भी किसी भी चुनाव में लाडकी बहन योजना में जो आखिरी किस्त थी वो आचार संहिता आने के बाद आई थी। मैं आपको बता रहा हूं, आंध्रा में बजाप्ता लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार, मतलब जगन मोहन रेड्डी ने लिखकर परमिशन मांगी थी, और जो ग्राम सचिवालय, ग्राम वॉलंटियर्स बनाए गए थे, मैं आपको बता रहा हूं, इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं, ग्राम वॉलंटियर्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। वो वैलिड पॉइंट है। अगर आप आंध्रा में ग्राम वॉलंटियर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर बिहार में जीविका दीदियों का इस्तेमाल कैसे? महाराष्ट्र में भी यही पॉइंट था, और ये पॉइंट महाराष्ट्र में जीविका दीदी नहीं थी, जीविका दीदी नहीं थी, पर जो लाडकी बहन थी उसकी भी जो बात नहीं समझ रहे थी, सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद। पहला वायलेशन है पैसा देना, दूसरा वायलेशन है उससे 20 गुना ज्यादा पैसे का लालच देना, और तीसरा बड़ा वायलेशन है कि एक सरकारी तंत्र को लगाना इस बात को बताने के लिए कि आपके पीछे लग के कोऑर्डिनेट करके आपको ले जाकर वोट दिलवाए, ये बताए कि दोगे तभी ये पैसा मिलेगा। ये 3 स्टेज प्रक्रिया है जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं हुआ है। अगर ये नहीं होता तो नीतीश कुमार नहीं जीते, नीतीश कुमार जीत गए। नीतीश कुमार को 25-30 से ज्यादा सीट नहीं आ सकता था, पर आ गई। तो कोई क्यों विश्वास करे प्रशांत किशोर, क्योंकि आज तो आपको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था, आपने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के छोड़ दिया था। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जीत कर आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश में डंका बज रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो। तो आप नीतीश कुमार को छोड़िए, आप अपनी बात करिए ना। मैं उस पे आ रहा हूं ना, आपने जो कहा ना, अगर नीतीश कुमार इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी ताकत से जीत कर आए होते, क्योंकि 42 विधायक वाले नीतीश कुमार, 70 विधायक वाले नीतीश कुमार की आंच थी, राजनीतिक आंच थी, लेकिन आज जब वो जीत कर आए हैं तो उनका कोई मोरल अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए आज 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लिया गया। 82 उनके विधायक, एक मिनट रुक जाइए, 82 उनके विधायक है, बीजेपी से सिर्फ 5 कम, 4 या 5 कम, उनके 8 मंत्री बने हैं, बीजेपी के 14 मंत्री बने हैं। पिछली बार जब नीतीश के 42, उस पे आएंगे, नहीं रुक जाइए, 42 विधायक थे, उनके 13 मंत्री थे, 82 विधायकों के साथ उनके 8 मंत्री है। क्यों? अगर नीतीश कुमार के पॉपुलैरिटी से, नीतीश कुमार के प्रभाव से, उनके प्रबंधन से, उनके रैलियों से, उनकी बातों से सुनकर लोगों ने वोट दिया है, तो फिर सरकार में वो मुखौटा के तौर पे क्यों दिख रहे हैं 2 दिन के अंदर? प्रशांत किशोर की सीटें ना आई हो, परसेंटेज 3.5% से ऊपर ना गया हो, पर आप पॉलिटिशियन तो बन गए हैं, थिक स्किन हो गई है, पॉलिटिशियन बन गए हैं। तब बोला था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझ पे विश्वास करो, मैं बिहार का बेटा हूं, अगर 25 के ऊपर आई। आज कोई क्यों विश्वास करे प्रशांत किशोर? नहीं, पहली बात तो आपको चले जाना चाहिए था बिहार छोड़कर। चले जाएं, मैंने ये कहा कि बिहार छोड़ के चला जाऊंगा। आपने बोला था राजनीति छोड़ देंगे। तो राजनीति में मैं क्या कर रहा हूं, जो जिस पद पे हूं कि छोड़ दूं? मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, पार्टी का अध्यक्ष हूं, क्या हूं कि छोड़ दूं? लेकिन मैंने बिहार, एक मिनट रुक जाइए, अगर आपको ये बात याद है कि मैंने ये कहा कि 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, तो ये भी बात याद होगी, कुछ भी हो जाए बिहार में, कम से कम बिहार के सुधार के इस अभियान के लिए 10 साल तो लगाऊंगा। तो 10 साल लगा रहा हूं, अपना सब कुछ लगा के लगा रहा हूं। ये आपने बोला था कि 10 साल ये चाहे अर्श पे या फर्श पे 10 साल रहेंगे। ये आपने बोला था, ये बात सत्य है, ये आपने मेरे इंटरव्यू में बोला था, पर ये मानते हैं कि कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बोलनी चाहिए, जो सत्य है बोलना चाहिए, लोगों को